सो स्टूडेंट्स, चलो हम लोग पढ़ते हैं हिंदी की कविता राम परशुराम संवाद। तो सीधा इधर उधर की बातें नहीं, सीधा पोएम पे आते हैं। तो पहला लाइन क्या है कि नाथ शंभु धनु भंज निहारा होइए केहू एक दास तुम्हारा। तो सबसे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड जान लेते हैं कि सीता जी का स्वयंवर है और राम जी ने उनसे विवाह के लिए जो शर्त के अनुसार धनुष को, जो धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने की शर्त थी, लेकिन जब श्री राम धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाते हैं तो धनुष टूट जाता है। इसी पे परशुराम क्रोधित होकर सभा में आते हैं और यहाँ पे जो राम, परशुराम और लक्ष्मण के बीच जो संवाद है उसी के बारे में टोटल कविता है। तो बस इतना शॉर्ट इन्फॉर्मेशन जानना जरूरी है। तो अब सीधा मतलब पे आते हैं कि नाथ शंभु धनु भंज निहारा होइए केहू एक दास तुम्हारा। तो यहाँ पे श्री राम परशुराम से कहते हैं कि हे नाथ, हे गुरुजी, शंभु धनु भंज निहारा होइए केहू एक दास तुम्हारा, कि जिसने भी शिव जी के धनुष को तोड़ा है वो आप ही का कोई दास या सेवक होगा। आयसु का कही किन मोही सुनी रिसाए बोले मुनि को ही। तो राम कहते हैं कि आप मुझे कहिए क्या दिक्कत है, सुनी ऋषि को जब गुस्से में देख के। तो इस पर परशुराम जी क्या कहते हैं कि सेवको जो सो करे सेवकाई अरि करनी करी करिया लड़ाई। तो यहाँ पे परशुराम जी कहते हैं कि सेवक वह होता है जो सेवा का काम करता है। ये तो दुश्मनी वाला भड़ा काम है ना। तो सेवक वो कैसा सेवक है जो ये दुश्मनी वाला भड़ा काम कर रहा है। सुनहु राम जेहु शिव धनु तोड़ा सहस बाहु सम सो रिपु मोड़ा। तो परशुराम आगे कहते हैं कि सुनो राम, जिसने भी शिव धनुष को तोड़ा है वह सहस बाहु के समान मेरा रिपु अर्थात शत्रु है। तो अब आपको आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सहस्बाहु मत सम क्या। तो सहस्बाहु एक राक्षस था जिसकी भुजाएं परशुराम जी ने काटी थी और ये परशुराम जी के परम शत्रु थे। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा नता मारे जयहि सब राजा। आगे परशुराम कहते हैं कि वह जो कोई भी है जिसने शिव धनुष को तोड़ा है वो कृपया बाकी राजाओं से अलग आ जाए, वरना आज सारे राजा मारे जाएंगे। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काए बोले परशुधरी अपमाने। इन सब परशुराम जी के इन कठोर वचनों को सुनकर लखन मुस्कुराते हुए और परशुराम जी के अपमान करते हुए कहते हैं, बहु धनु ही तोरी लड़काई कभू न असी रिस किन्हीं गोसाई। और कहते हैं व्यंग के रूप में हंसते हुए कि हमने बचपन में बहुत से ऐसे धनुष तोड़े हैं पर कभी किसी ने ऐसा गुस्सा नहीं किया। यही धनु पर ममता के ही हेतु सुनी रिसाई का भृंगुल केतु। और परशुराम जी से कहते हैं कि आपको इस धनुष पर इतनी ममता क्यों है, कहिए। भृंगुकुल मतलब परशुराम जी। इसके बाद अब दोहा पढ़ते हैं कि रे निरप बालक काल बस बोलत तो ही न संभार धनु ही सम तिरुपुराधुरु विदित सकल संसार। कहते हैं कि हे रे निरप बालक मतलब लक्ष्मण को कहते हैं कि तुम अपने तुम्हारी मौत काल के बस में आकर तुम ऐसी ऐसी बातें कर रहे हो। क्या इस शिव के धनुष को तुम बाकी धनुष के साथ तुलना कर रहे हो? ये धनुष सबसे विशिष्ट है जिसे पूरा संसार जानता है। ये पाठ के सार है, अगर आप चाहे तो इसे लिख भी सकते हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको हेल्प करेगा।